आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से गमगीन माहौल में उठा 9 मुहर्रम के ताज़िए का जुलूस। खबर अयोध्या से है, जहां गमगीन माहौल में 9 मुहर्रम के ताज़िए का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस की शुरुआत मरहूम शफात हुसैन के निवास राठ हवेली से की गई, जो इमामबाड़ा गुदरी बाजार चौक घंटाघर रीडगंज होता हुआ वापस लगभग 4:30 बजे सुबह इमामबाड़ा पहुंचकर खत्म हुआ। ये जुलूस अंजुमन मासूमिया राठ हवेली की निगरानी में उठाया गया। आपको बताते चले कि यह ताज़िए जुलूस को मुस्तरी के ताज़िए के नाम से भी जाना जाता है, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व से हमेशा इसी तारीख को उठता चला आया है, जो इस साल भी अपने रिवायती अंदाज में निकाला गया। ताज़िया बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस में अलम सहित सभी तबरुकात शामिल रहे। चौक में अंजुमन गुंचे मजलूमिया ने भी जुलूस में शामिल होकर नौहा ख्वानी व सीना जनी की। जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीओ सिटी अपने पूरे अमले के साथ जुलूस में मौजूद है। ताज़िए के जुलूस को देखते हुए मोमिनों के लिए जगह जगह चाय शरबत लस्सी की सबीलें भी लगाई गई थी। इस जुलूस में हमेशा की तरह अयोध्या की धर्म नगरी से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया गया और इस जुलूस में सभी मजहबों मिल्लत के लोग शामिल रहे। आज 9 मुहर्रम है और ये ताज़िए का जुलूस जो राठ हवेली से बरामद होकर आ रहा है, ये इमाम हुसैन की याद में ये जुलूस मनाया जा रहा है। मुहर्रम हम हर साल मनाते हैं और मुहर्रम एक हिसाब से आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक एहतजाज का नाम है। जब क्रूर शासक यजीद ने इस्लाम को मिटाना चाहा, इंसानियत को मिटाना चाहा, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचाया। ख़ुद अपनी कुर्बानी नहीं बल्कि अपने बच्चों की 72 साथियों के साथ आपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी, इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। उसी इंसानियत का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है। उनकी याद में लोग पानी की सबीलें लगा रहे हैं, खाने का सामान बांट रहे हैं और इमाम हुसैन की मजलिस अज़ा को बपा कर रहे हैं। उसी याद में आज 9 मुहर्रम को अलकायम फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से ये सबील लगाई गई है, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत का सामान वितरण किया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है। इमाम हुसैन की याद ताज़ा की जा रही है। जो इंसानियत और मानवता की कुर्बानी दी है इमाम हुसैन ने, उसको याद करते हैं। हर साल हम लोग ये मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो दीन इस्लाम इमाम हुसैन ने बचाया था, अगर इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ अपनी कुर्बानी न देते तो आज दुनिया में जो दीन इस्लाम फैला हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लोग पढ़ रहे हैं, ये ना होता। क्योंकि यजीद नमाज़ों को ख़त्म करना चाह रहा था, इबादतों को मिटा रहा था और वो हर वो काम कर रहा था जो दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया था। लिहाजा इमाम हुसैन ने दीन को भी बचाया और इंसानियत को बचाया। एक मज़हब के लिए कुर्बानी आपने नहीं दी है बल्कि हर मज़हब के लिए कुर्बानी दी है और आज दुनिया में हर मज़हब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर इंसान इमाम हुसैन की याद बना रहा है और वो ताज़िया रखता है, ताज़िए के आगे हाथ जोड़ता है। और इमाम हुसैन की आखिरी तमन्ना ये थी कि वो ये कह रहे थे यजीद से कि अगर मैं तुम्हारी निगाह में ख़ताकार हूँ तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की आखिरी इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान आ जाए, मगर उनको हिंदुस्तान आने नहीं दिया। करबला के मैदान में 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया। ये जुलूस राठ हवेली में शफात हुसैन साहब के अज़ाखाने से बरामद होकर चौक घंटाघर होते हुए रीडगंज चौराहे से होते हुए वापस इमामबाड़े जाएगा, जहाँ पर आका मातम होगा। और इस जुलूस को मुश्तरी का ताज़िया भी कहा जाता है कदीम ज़माने से। इस वक्त फ़िल वक्त जो है इसकी ज़िम्मेदारी ज़ेर एहतमाम अंजुमन मासूमिया के ये जुलूस बरामद हो रहा है। शफात हुसैन साहब के दौलत कदे पर ये मजलिस अज़ा होती है, उसके बाद यहाँ से ये ताज़िया बरामद होता है। मैं मोहम्मद सफ़ी हैदर अलकायम फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है संस्थापक हूँ। मोहम्मद सफ़ी हैदर मेरा नाम है।
उठा लो।